अकल दी अल्लाह ने, बोला मैं अकल दे रहा हूं, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना। फिर बोला सबसे इंपॉर्टेंट, बोला इंसान मैं तुम्हें दिल दे रहा हूं। और फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। यानी कि इंसान को एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए पैदा किया है। अरे इबादत इंसान कर ही क्या सकता है सर? आप पूरी जिंदगी भी इबादत कर लेना सर, फरिश्ते को टक्कर नहीं दे सकते। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम या बाकी कुछ अंबिया कराम हैं, अंबिया पैगंबर जो हैं, उनका शुमार हुआ करता था पैगंबरों की इबादत के मुकाबले में साल पहले। तो इंसान इबादत, माज इबादत के लिए, सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अल्लाह की जात ने हमें दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है। साथ में इबादत तो मैंडेटरी है ना, वो तो फराइज है आपके, वो तो फर्ज है। उसके बाद अल्लाह बोलता है कि मैं तुम्हें नफ्स दे रहा हूं, नफ्स दे रहा हूं। नफ्स के लिए क्या कहा? अकल का बेहतरीन इस्तेमाल करना, दिल से एक दूसरे के लिए दर्द रखना, और नफ्स में हक हलाल की रोजी डालना, और दूसरे के नफ्स का भी ध्यान रखना। तो जब समझ आती है इंसान को कि यार मेरा मकसद तो बुनियादी तौर पे ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे सवालात ये होंगे, कल कयामत के दिन मेरे से ये सवाल नहीं होंगे, तालिब तूने यूनिवर्सिटी में 4 दिन लगाए, तूने बेहतरीन नौकरी की कि नहीं, ये सवाल नहीं होना मेरे से ये सवाल होगा अगर मैंने तुझे जुबान दी थी। देखिए हम मुसलमान आज पिस क्यों रहा है, और मुसलमानों में भी सबसे ज्यादा, मैं आपके चैनल पे ये एक्सप्लेन करूंगा आज, मुसलमानों में भी जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ट्राइबल वर्ड भी ये 2 साल पहले हमने आजाद किया, उससे पहले गुजर चलता था, है ना। ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं जितनी भी, उसमें मेजॉरिटी आज हमें माल क्यों पड़ रही है? वो फारूक अब्दुल्ला साहब पिछले दिनों कह रहे थे, हालांकि वो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो एक दिन कह रहे थे कि हम ये गुनाह है मुसलमानों की, इसलिए अजाब हो गया, महराज मलिक जेल हो गई और सैलाब आ रहे हैं। दूसरे दिन एक प्रोग्राम में जाकर डांस भी कर रहे थे। तो बहरहाल मैं उन पे नहीं जाता, लेकिन एक चीज मैं ये जरूर बोलना चाह रहा हूँ कि ये मुसलमानों पे अजाब इसलिए है सर, मुसलमान चैरिटी से दूर हो गया। नंबर पे होता ये है हजूर, होता ये है कि ये सोशल मीडिया बड़ा कमाल की चीज है। इस सोशल मीडिया ने बहुत सारे हमारे गैप खत्म कर दिए, और होता क्यों है? ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से। मंसूर भाई मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं तो आपको मेरे बारे में पता नहीं क्या तासुरात होंगे। जब हम एक दूसरे के नजदीक जाएंगे तो चीजें समझ में आती हैं। फिर मैं आपकी बात कौमें तरक्की की तरफ जाती है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत का, और खुश हूँ कि गुजर कम्युनिटी का जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो आज की डेट में पॉलिटिक्स को भी समझता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन को भी समझ रहा है, और वो यूनिटी बिटवीन द कम्युनिटीज को भी समझता है कि मुझे सिख बिरादरी के साथ, मुझे हिंदू मुसलमानों की तो छोड़िए आप, मुझे हिंदू बिरादरी जो है जम्मू की, उनके साथ भी कैसे अंडरस्टैंड रखनी है वो बहुत अच्छे से जानता है। कलेक्टिविस्ट में आए, सबसे ज्यादा दुख कब हो और किसने दिया? मुझे इसका कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन बस एक अफसोस है, मैं नाउमीदी कुफर है, लेकिन मैं आपके चैनल पे ये जरूर कहना चाहता हूं कि मैं 2010 से इस कम्युनिटी के लिए लड़ रहा हूं, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। मुझ पे 21 FIR लगे, 2-3 बार जेल जा चुका हूं, मुझ पे अदालतों में हमले होते हैं, मुझे इतना तंगदस्त हो गया हूं मैं कि मतलब मैं बाज़ो मर्तबा गाड़ी में, जो मेरे पास टूटी फूटी गाड़ी है उसमें तेल के लिए पैसे भी नहीं होते, मैं किसी से मांगता भी नहीं, खुदा के फजल से बड़ा गैरतमंद हूं। लेकिन बाज़ो मर्तबा कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि काश ये मेरी कौम मेरा 1 महीने के लिए साथ दे देती। मुझे पूरा अरसा नहीं चाहिए, 5 साल मुझे इनका साथ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 महीना मेरा साथ दे देते, उसके बाद जिसको मर्जी थी बकरा देते। मुझे इनसे बकरा भी नहीं चाहिए, मुझे इनकी भेड़ भी नहीं चाहिए, मुझे इनकी जमीन की लालच भी नहीं, मुझे इनकी पैसे पे नजर भी नहीं, मुझे इनकी पसमानदगी पे नजर है कि इनके बच्चे पढ़ गए हैं।